मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः यही निवेदन है, आप लोग को एक टॉपिक जो आप लोग जानते भी हैं, देखते हैं, बट अमल में नहीं लाते और उससे कुछ सीखते नहीं, क्योंकि मैं उस मंजर की बात करना चाहूँगा, उस मंजर की बात आपको बताना चाहूँगा जिस मंजर पे आप सब गुजरे हुए हैं और आप सब वहीं जाने वाले हैं, आप सब वहीं पहुँचे हुए हैं। तो आप देखिएगा वो मंजर क्या होगा। मंजर बहुत सुहाना होगा और सबको वहाँ जाना होगा। लेकिन जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो कोई अगर अपना घर एक माला बनाता है, 2 माला बनाता है तो पड़ोसी जलने लगते हैं, शहजारी जलने लगते हैं। कोई उद्योगपति अगर एक कारखाना डालता है, 2 कारखाना डालता है तो लोग जलने लगते हैं। क्योंकि इंसान में एक बड़ी खूबी है, वो अपने से आगे अगर कोई जाता है तो उससे ईर्ष्या करने लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं, जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है। हमारा तो मानना होगा कि ऐसे लोग सिर्फ 100 में 5% लोग ऐसे होंगे जो किसी को आगे बढ़ते हुए, किसी को उगते हुए उसे पानी देने का काम करते हैं, या उसे सपोर्ट करते हैं, या उसे आगे बढ़ने के लिए उसके आए हुए रोडों को समाप्त करते हैं। तो आपने देखा, अपने ही घरों में देखा, अपने ही गांव में देखा, अपने ही देश में देखा, अपने ही विश्व में देखा है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा इतनी हैं कि हद से भी ज़्यादा हैं। एक दूसरे को गिराने के लिए कोई उपाय छोड़ते नहीं हैं। साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं। और कुछ लोग हैं अपने खाने की थाली भी दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं और उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन चाहे वो कितना भी बड़ा उद्योगपति हो और चाहे कितना भी फुटपाथ पर रहने वाला गरीब हो, जिसे एक टाइम का भोजन नसीब ना हो, लेकिन जाना वही है। जब हम जिंदगी का निर्वाह करके, जिंदगी के कारोबार करके, जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके, जिंदगी में ऑफिसर बन के, जिंदगी में वर्कर बन के, जिंदगी में लेबर बन के अपने जीवन का निर्वाह किया, उसी प्रकार हमारे सभी नगर निवासी अपने जीवन की जो शुरुआत करते हैं, भली भाग अच्छा ही से करते हैं, लेकिन हर अच्छा बुरा बन जाता है। उसकी मंजर अलग हो जाती है। जलना स्वाभाविक है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी को देख के जलो मत। अगर आप कोई एक माले का घर बनाया है, या कोई एक कारखाना डाला है, कोई एक गाड़ी खरीदा है, उससे इस तरह जलो कि अपने भी कमाई से 2 गाड़ी खरीदो, 2 माले का बिल्डिंग बनाओ, 2 कारखाने खोलो, अपने परिवार का सपोर्ट करो, प्रेम करो। लेकिन ये काम तो नहीं लोग करते। इस देश की, इस दुनिया की, इस गांव की समस्याओं को देखते हुए एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त से सब गुजरते हैं। जब संसार में पहुंचे तो वहां देखे बहुत सारे लोग जल रहे थे और कुछ लोग जल चुके थे। उस शमशान में देखा
जल चुके थे, वहां क्या थी? राख थी। तब हमारी ये समझ में आया, हम दुनिया के अपने कारोबार के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, इस दौलत को कमाने के लिए एक लोगों से जलते रहे, ईर्ष्या करते रहे। आखिर लास्ट में हमें भी ये राख बननी है। हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी की ये राख है। ये राख बनने के लिए इन सब कर्मों को क्यों करें? इसलिए उस शमशान के राख से हम कहते हैं, मेरे महान भाव, अपने सोच को बदल डालो, अपनी समझ को बदल डालो, अपने चिंतन को बदल डालो, क्योंकि लास्ट में, आपके आखिरी वक्त में, चाहे आपने बादाम के तेल की मालिश की हो, चाहे राई के तेल की मालिश की हो, चाहे सोने की थाली में खाया हो, चाहे पीतल और सिल्वर, एल्युमिनियम, स्टील की थाली में खाया हो, आखिर ये जो 3.5 हाथ के हाथ से जो शरीर है, ये बॉडी है, जिसके अंदर गुण और गुण भरे हुए हैं, लास्ट में यहाँ पहुंचने के बाद वो राख ही बन जाएंगे। तो राख बनने के लिए इस जीवन का अहंकार क्यों करें? तो हम आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सब अगर शमशान में गए हैं तो वहाँ की राख को देख करके ये अपने मन में विचार कर लो कि हम जीवन में जब भी जिए, सद्गुणों अभाव, दूसरों के काम में आए, सील करें, दया करें, और हम किसी से अनुचित या अवदृत ना बने। हम आपको इसी अपने शब्दों के साथ विराम करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद।